Good morning, students. Today I am going to explain the next topic of the chapter Mensuration first of class 8th. The today's topic is area of polygon. Students, area of regular or irregular polygon can be found by using the formula for finding the areas of a triangle, areas of a parallelogram, and the areas of trapezium. The idea is to divide the given polynomial into non-overlapping rectilinear plane figures whose areas can be found easily. The area of polygon will be equal to the sum of the areas of the non-overlapping parts. स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई बेसिक सिंपल फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें किसी भी पॉलीगन का एरिया फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे फिगर्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो फिगर्स बड़ा पॉलीगन होता है वो छोटे छोटे पॉलीगन्स में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल उसमें कोई ट्रायंगल बन रहा होगा फिगर में, पैरेललोग्राम भी बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है, ट्रेपेजियम बन सकता है। तो इन सब के फिर फॉर्मूले हमको पता होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलीगन्स को छोटे छोटे फिगर्स में डिवाइड करके और उन सब फिगर्स का अलग अलग एरिया निकालने के बाद उन सारे फिगर्स के एरियाज को सम कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, हमको एरिया ऑफ पॉलीगन हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि किस तरह से हम किसी भी पॉलीगन्स का एरिया कैलकुलेट करते हैं और फाइंड करते हैं। फ्रेंड, कम ऑन टू द क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 17.3 एंड द क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मार्क। एक फिगर दिया हुआ है, फिगर का नाम वी कैन से MARK मार्क। मार्क एक फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है। इस फिगर का हमको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। और हमको गिवन क्या है, इसमें A और K के बीच की डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर गिवन है और MR के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर वाले को हमने क्या दिया, MKA फिगर फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट, ऊपर वाला फिगर, फिगर फर्स्ट मीन्स MKA, इस फिगर हो गया, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे प्लस दूसरा वाला फिगर है KAR सेकंड फिगर। तो एरिया ऑफ फिगर सेकंड नेम KAR। तो हम इन दोनों फिगर्स का अलग अलग एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन दोनों को ऐड कर देंगे और पूरे पॉलीगन का एरिया फाइंड कर लेंगे। इज दैट क्लियर? क्या लिख सकते हैं हम कि एरिया ऑफ गिवन पॉलीगन इक्वल्स टू, गिवन पॉलीगन इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ फिगर सेकंड। स्टूडेंट्स, देखेंगे आप फिगर फर्स्ट में कौन सा एरिया, कौन सा फिगर बन रहा है, तो आप देखेंगे MAK एक ट्रायंगल है और एरिया ऑफ फिगर सेकंड में जो सेकंड फिगर है वो किस चीज़ का बन रहा है, वो भी है KAR, क्या है, एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया हमको पता ही होता है, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ भी ट्रायंगल है तो यहाँ भी इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बेस इंटू हाइट, तो आप देखेंगे 1/2 फर्स्ट वाले फिगर में जो हमारा बेस है वो कितना है, 13। तो बेस हो जाएगा हमारा फर्स्ट फिगर का बेस 13 और हाइट, तो ये पूरी हाइट 14 है, तो हाफ कितनी हो जाएगी, 7। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा, 7। तो हाइट हो जाएगी हमारी इंटू 7 प्लस सेम फिगर सेकंड में आएगी, तो यहाँ इसका बेस भी 13 है और हाइट कितनी हो जाएगी, 7। तो 1/2 13 इंटू 7। स्टूडेंट्स, अब इनको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। 13 7 से 91, 91/2 प्लस स्क्वायर करेंगे, 13 7 से 91/2। नाउ दोनों को ऐड कर दीजिए, बेसेस सेम है तो 2, 1 और 1 2, 9 9 18, तो 182/2। इसको डिवाइड कर देंगे, 2 9 जा 81, 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो जिस तरह से आपने देखा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, किसी भी पॉलीगन को अब आपको एरिया जब फाइंड करना होता है और हमको फॉर्मूले नहीं पता होते तो हम उसको इस तरह से छोटे छोटे फिगर्स में डिवाइड करके, और इन फिगर्स का हमको फॉर्मूला इजीली पता भी होता है
तो हम इन फॉर्मूले का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन को। ठीक, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन के बेस पर हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे SQUARE, बड़ा सा पॉलीगन दिया हुआ है, कितनी साइड से 1 2 3 4 5 6, एक हेक्सागन है और इसका हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करेंगे तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि एरिया का तो फॉर्मूला हमको पता नहीं होता। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं QR। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे दो फिगर बन गए, एक फिगर फर्स्ट बना और एक फिगर सेकंड। तो अभी दोनों का अलग अलग एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ फिगर सेकंड। फिगर सेकंड, तो एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट में क्या है हमारा, SQRE, इसका अलग निकालेंगे। और सेकंड फिगर क्या है, QUAR, ये दोनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे। तो आप देखेंगे फिगर फर्स्ट वाले में एक ट्रेपेजियम बन रहा है, तो इसकी ये हाइट 16 है, तो ये इसके पैरेलल, तो ये भी 16 हो जाएगा। तो दोनों साइड दी और ये हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी टोटल हाइट कितनी दे रखी है 22, यहाँ से यहाँ तक 22 और यहाँ से यहाँ तक कितना 30, तो ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 B1 प्लस B2 इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ फिगर सेकंड में आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 22, यहाँ से यहाँ तक 16, तो ये भी हमारा 22 होगा और ये 16 है, यानी रेक्टेंगल है, तो ये L इंटू B लगा देंगे। ठीक, तो नाउ पुटिंग द वैल्यूज, तो 1/2 B1 हो जाएगा स्मॉल यानी 8 प्लस B2 हो जाएगा 16 और हाइट हो जाएगी हमारी इंटू 8 प्लस लेंथ, रेक्टेंगल है सेकंड फिगर, तो इसकी लेंथ कितनी 22 इंटू विड्थ कितना है 16। ना सॉल्व कर लेंगे, 2 4 जा 8, 16 प्लस 8 24 इंटू 4 प्लस 16 2 जा 32, 16 32 3 35, 25 4 जा 16 का 6 कैरी 1 9 प्लस 352। अब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 6 2 8 एंड 9 5 14 कैरी 1 3 1 4 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा किस तरह से हमने इस फिगर को, पॉलीगन को एक लाइन ड्रॉ करके दो फिगर्स में डिवाइड किया, दोनों का अलग अलग एरिया कैलकुलेट किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो हमको पूरे पॉलीगन का एरिया फाइंड हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको भी उसका आंसर निकालते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी एक एरिया दिया हुआ है पॉलीगन का, तो यही पॉलीगन कितनी साइड का गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन का यानी ऑक्टागन है। तो आप इसका भी एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो फिगर फर्स्ट मान लेते हैं, फिगर सेकंड हो गया, फिगर थर्ड हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड तो सेम है एक जैसे, अगर आप फर्स्ट का निकालेंगे थर्ड का ऑटोमेटिक निकल आएगा, क्योंकि ये एक इसका ये हाइपोटेनियस 5 दिया हुआ है, ये 4 और ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी एंगल कितना होगा 90 होगा, ये 90 है तो ये भी कितना है 90 होगा। तो पहले हम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं कुछ फिगर को, A B C D E F G एंड H। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट निकालेंगे, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट निकालने से पहले हम क्या करेंगे, ये वाले साइड निकालेंगे HF। तो HF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे इन ट्रायंगल क्या नाम है GHF। तो क्या हो जाएगा H² इक्वल्स टू P² प्लस B²। तो हाइपोटेनस यहाँ कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू P, परपेंडिकुलर कितना है 4 प्लस बेस निकालना है, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 4 16 हो जाएगा -16 इक्वल्स टू B², देन B² इक्वल्स टू 9 एंड B इक्वल्स टू 3। तो हमारा बेस कितना आ गया, ये वाली साइड कितनी आ गई 3, तो ये भी कितनी होगी 3 हो जाएगी। ठीक, अब आप निकालेंगे तीनों एरिया का फिगर, तो लिखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ फिगर
सेकंड प्लस एरिया ऑफ फिगर थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड तो सेम फिगर है, तो ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ भी हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस, और बीच में देखिए क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये साइड इसकी 6 और ये क्या है इसकी लेंथ एंड विड्थ, तो यहाँ L इंटू बी यूज करेंगे। सॉल्व कर लीजिए तो 1/2 बेस कितना आया था हमारा 3, तो बी हो जाएगा 3, हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा 5, 3 इंटू 5, तो यहाँ भी सेम हो जाएगा 1/2 3 इंटू 5 प्लस L इंटू बी। लेंथ कितना है हमारा देखो, तो लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 4 दिया है और नीचे कितना निकाला हमने 3, तो 4 + 3 यानी 7, ठीक, और लेंथ कितना हो जाएगा 6, तो 6 इंटू 7, 7 इंटू 6 सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 = 15/2 प्लस 7 6 = 42 प्लस 15/2, तो 15/2 दैट इज 30/2 प्लस 42 इक्वल्स टू, इसको काट देंगे 15, तो कितना हो जाएगा 15 + 42 दैट इज 5 2 7 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक, इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है पेंटागन इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। एक पेंटागन है, इसको हमने 2 अलग अलग वेज में डिवाइड किया हुआ है फिगर्स को बाय आदित्य एंड नोनी। आदित्य और नोनीस के अकॉर्डिंग इस फिगर का एरिया निकालने के 2 अलग अलग तरह से इसको डिवाइड किया गया है। कह रहा है कि सोन इन फिगर, नीचे फिगर्स में शो किया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पेंटागन यूजिंग बोथ वेज। कह रहा है आपको दोनों वेज से आदित्य के अकॉर्डिंग फिगर को डिवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग एरिया निकालिए और नोनीस के अकॉर्डिंग भी निकालेंगे। ठीक है, तो आपको दिया है फिगर ABCDE पेंटागन है, ये साइड 18 है, ये 18 है, ये 18 है, ये पूरी साइड कितनी है 36। तो पहले हम आदित्य के अकॉर्डिंग डायग्राम से एरिया निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा फिगर फर्स्ट है, ये फिगर सेकंड है। ठीक, तो फिगर ये हमारा 18 दिया हुआ है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, तो ऊपर वाला साइड भी कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। ये 18 है तो ये भी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ फिगर सेकंड, दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं एरिया, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले फिगर में क्या बन रहा है, ट्रायंगल है ABE, तो यहाँ बनेगा ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल बनेगा। और इसमें क्या बनेगा हमारा, सारे साइड इक्वल है तो साइड स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस इसमें क्या लग जाएगा साइड स्क्वायर, तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 18 इंटू 18, तो 2 9 = 18, 18 नंबर 18 9 कितना देगा 162 प्लस साइड स्क्वायर, साइड कितना हमारा 18, तो 18 इंटू 18 यानी 324 ना, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 6 6 3 6 2 8 एंड 3 1 4 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि इस पेंटागन को हमने आदित्यास के अकॉर्डिंग फिगर को डिवाइड करके एरिया निकाला, तो हमारा एरिया आया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको नोनीस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, तो नोनीस ने इस फिगर को किस तरह से डिवाइड किया देखिए, तो नोनीस के अकॉर्डिंग जो फिगर डिवाइडेड है वो इस टाइप से है। तो यहाँ पे भी 2 फिगर बन रहे हैं, तो ये फिगर फर्स्ट फिगर सेकंड। ठीक है, और आप देखेंगे ये कैसा फिगर बन रहा है, अगर आप ऐसे घुमा के देखेंगे तो ये एक ट्रेपेजियम की फॉर्म बन रही है, इस टाइप से बन रही है, ये भी क्या है ट्रेपेजियम बन रहा है, यहाँ पे 2 ट्रेपेजियम बन रहे हैं। तो आप क्या करेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन निकालने के लिए एरिया ऑफ पॉलीगन इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ फिगर सेकंड कर देंगे, फिगर सेकंड। तो इसका नाम दे देंगे, फर्स्ट वाले फिगर का नाम डाल दीजिए कुछ, इसका नाम दिया ABCDE, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 B1 + B2 इंटू हाइट, ट्रेपेजियम है, यहाँ भी वही 1/2 B1 + B2 इंटू हाइट, तो 1/2 B1 + B2। अब B1 + B2 कितना हो जाएगा, साइड देखेंगे तो आपको ये वाली साइड दी हुई है 18, ये वाली भी दी थी 18, ये भी 18 थी, और ये पूरी साइड कितनी थी 36 दिया हुआ था हमको। ठीक, तो आप देखेंगे ये वाली साइड कितनी यहाँ से यहाँ तक 36 है, ये वाली साइड भी कितनी जाएगी हमारी 36,
तो ये हो जाएगा 18 प्लस 36, B1 हो जाएगा स्मॉल साइड और बड़ी वाली साइड हो जाएगी 36, तो 18 प्लस 36। और हाइट कितनी है हमारी, तो हाइट हो जाएगी ये टोटल हाइट दी हुई है हमारी कितनी 18, तो ये इसको डिवाइड हो जाएगी 9 और ये वाली हो जाएगी 9 इंटू 9 प्लस 1/2 सेम यहाँ भी हो जाएगा 18 प्लस 36, क्योंकि ये 18 है साइड छोटी वाली, बड़ी साइड 36 और ये वाली हाइट 9। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये जाएगा 8 6 14 का 4, 3 4 5 54 इंटू 9/2 प्लस सेम ये हो जाएगा 54 इंटू 9/2। ठीक, इसका आप सॉल्व कर लेंगे, तो दोनों का एलसीएम सेम है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 54 इंटू 9 प्लस 54 इंटू 9, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करिए 9 4 जा 36, 6 3 486 प्लस 486 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करेंगे 6 6 12 का 2, 1 8 8 16 1 17 का 7, 1 4 4 8 9 972 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर लेंगे 2 4 जा 8, 1 6 17, 2 8 जा 16, 2 8 1 2 2 6 जा 12, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू नोनीज 486। और इससे पहले हमने जो एरिया निकाला था आदित्य के अकॉर्डिंग वो भी हमारा कितना आया था 486। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप किसी भी पेंटागन को अलग अलग पैटर्न में भी डिवाइड करेंगे बट उनका आंसर हमेशा एरिया का सेम आएगा। तो आदित्य के अकॉर्डिंग हमने एरिया निकाला तो वो हमारा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और उसी फिगर को हमने दूसरे तरह से डिवाइड करके नोनीज के अकॉर्डिंग डायग्राम को डिवाइड किया और एरिया निकाला तो वो भी हमारा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से कोई भी अगर आपको पॉलीगन गिवन हो, चाहे वो ऑक्टागन हो, नोनागन हो, डेकागन हो, आप इस तरह से सॉल्व करके एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।